हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलयन के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने विलयन के प्रकार देखा था, विलयन क्या होता है, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं और भी चीज देखी थी। और पिछले वीडियो में जो हमने विलयन के प्रकार देखे थे वो देखे थे भौतिक अवस्था के आधार पे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो विलयन के प्रकार देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम आपके सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। अब सबसे पहले समझना होगा कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं ना कि आपका कोई विलयन इतना सांद्र है, ज्यादा सांद्र है, कम सांद्र है, तो इस सांद्रता का मतलब होता क्या है वो जानिए। हम सपोज कर लेते हैं आपके पास एक पात्र रखा हुआ है और उस पात्र में आपके पास दो पात्र रखे हुए हैं। ओके, इस पात्र में भी आपका क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस पात्र में भी क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। ओके, इसमें भी 10 ml वाटर है और इसमें भी क्या है? 10 ml वाटर है। ओके, अब हमने क्या किए, इसमें बाहर से क्या मिला दिए? शुगर मिला दिए। यहां पर कितने शुगर मिलाए? 10 ग्राम और यहां पर कितने शुगर मिलाए हैं? 15 ग्राम। अब बताओ, यदि आप पानी में, सपोज कर लो आपके पास पानी, उसमें आप शक्कर मिलाते हो तो क्या बनेगा? मीठा पानी ही बनेगा। तो यदि मैं पूछूं कि ज्यादा मीठा ये होगा या ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, पानी तो दोनों में समान है, लेकिन हम इसमें 10 ग्राम शक्कर मिला रहे हैं, इसमें 15 ग्राम शक्कर मिला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मीठा क्या होगा? ज्यादा मीठा ये वाला पानी होगा, ये आपका कम मीठा पानी होगा इसकी तुलना में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपका सांद्रता। क्या कहते हैं हम? आपकी सांद्रता। मतलब ये अधिक सांद्र है इससे। देखिए, सांद्रता का मतलब होता है विलेय की मात्रा से और कुछ नहीं। सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलेय की मात्रा से। यदि विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्रता भी अधिक होगी, मतलब वो विलयन उतना ही अधिक सांद्र होगा। ये भी विलयन बना रहा है, ये भी विलयन बना रहा है, लेकिन दोनों ही केस में हम देखें तो विलेय की मात्रा कहाँ ज्यादा है? इस वाले केस में, जबकि इस वाले केस में विलेय की मात्रा कैसी है? कम है। जल क्या है? विलायक, ये तो हम जानते ही है, लेकिन शक्कर क्या हो जाएगी? विलेय। तो बताओ विलेय की मात्रा कहाँ ज्यादा है? यहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी भी ज्यादा मीठा आपको यहां पर लगेगा, जबकि यहां पर आपकी विलेय की मात्रा कैसी है? कम है। तो सांद्रता का अर्थ समझ में आया? सांद्रता का अर्थ होता है कि आपके विलयन में या विलायक में, ये विलायक है, इस विलायक में आपका विलेय कितना उपस्थित है, यही क्या होती है? आपकी सांद्रता होती है। बात समझ में आई है? अब हम प्रकार डिस्कस कर लेते हैं आपके विलयन के। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। देखो, तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होता है। हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या होता है? आपका तनु विलयन। तो देखिए, तनु विलयन का मतलब होता है कि जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत ही कम हो। जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत ही कम हो, उसे क्या कहा जाता है? तनु विलयन कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी ना कभी तनु HCl, सुना है? तनु HCl। तो तनु HCl का मतलब क्या है कि हमने क्या करे हैं? हमने एक प्रकार का पात्र ले लिए है और उसमें क्या रखा हुआ है? आपका पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है, और उसमें हमने बाहर से क्या मिला दिए? HCl मिलाए हैं। मान लेते हैं आपका पानी कितना है? यहाँ पर 100 ml है। पानी कितना है? 100 ml है, और जो हमने HCl मिलाए है वो कितना मिला है? केवल 10 ml मिला है। 10 ml मिला है। तो देखो, तो ये जो आपका विलयन बनेगा वो किसका बनेगा? HCl का विलयन बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है वो तो कॉमन ही रहता है, विलयन बनाने के लिए आप देखोगे कॉमन ही रहता है, लेकिन हम विलेय क्या मिला रहे हैं? HCl। तो ये क्या हो जाएगा? आपका HCl का विलयन। तो बताओ इस HCl में आपका, इस HCl के विलयन में कौन ज्यादा है? HCl या वाटर? आप कहेंगे कि वाटर ज्यादा है, 100 ml है, जबकि HCl क्या है? 10 ml है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो आपका वाटर, यहां पर जो आपका HCl है वो वाटर से बहुत ही कम है। ये 100 ml, 10 ml, कितना कम है? कम है ना? तो इस HCl को, जो ये विलयन है, इसमें जो कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे? तनु HCl विलयन।
क्या कहेंगे, तनु HCl विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके विलय की मात्रा है वो विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो कहीं पर आप सुनते होंगे कि आपने छोटी कक्षाओं में सुना होगा कि तनु HCl, या 11वीं कक्षा में सुना होगा सांद्र HCl। तो तनु HCl का मतलब जब भी कहे तो समझ जाना कि जो आपका HCl है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है आपके विलायक में, इसलिए उसे हम तनु HCl बोल रहे हैं। अब दूसरा प्रकार सुन लो, क्या होता है आपका सांद्र विलयन। आपने ये सुने होंगे सांद्र विलयन, जैसे कि तनु HCl बोले, वैसे कि क्या होता है सांद्र HCl। सांद्र HCl का मतलब समझते हैं कि हमने इस बार वाटर तो 100 ml लिया, लेकिन HCl क्या ले लिया 110 ml। अब बताओ यहाँ पर कौन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर HCl ज्यादा है और ये विलयन का बनेगा, HCl का विलयन बनेगा। और यहाँ पर हमने HCl को ज्यादा लिया है आपके वाटर से, तो ये जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, सांद्र HCl विलयन। मतलब सांद्र HCl विलयन में क्या होगा कि विलय की जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, अधिक होगी। किससे अधिक होगी? विलायक से अधिक होगी। इसलिए कभी देखना हम बोलते हैं आपको इस प्रयोग में तनु HCl लेना है। तनु HCl लेना है मतलब जो आपका HCl की मात्रा होनी चाहिए आपके विलयन में, जो HCl की मात्रा होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। और सांद्र HCl लेने का मतलब क्या होता है कि आपके विलयन में HCl की मात्रा अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए? विलायक से। विलायक मतलब जो भी रहेगा विलायक आपका, नॉर्मल तो वाटर ही होता है विलायक। तो सांद्र HCl के केस में जो आपका वाटर से HCl क्या होगा, अधिक होगा, जबकि तनु के केस में आपका HCl कम होगा वाटर से। तो हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा होता है आपका संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मतलब जो आपका विलयन है वो संतृप्त हो चुका है। संतृप्त हो चुका है मतलब कि आपका मान लेते, सपोज कर लेते हैं आपका ये एक पात्र है, इस पात्र में क्या भरा हुआ है आपका, एक ये आपका विलयन है। विलयन है तो इसमें क्या क्या होगा, आपका विलय भी होगा, ये आपका विलयन बन चुका है, और इसमें विलायक भी होगा, तभी तो आपका क्या बना है, विलयन बना है। तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें हम बाहर से और अधिक विलय नहीं मिला सकते हैं, उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। क्योंकि समझ में ही आ रहा है ना कि वो वाला जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है, उसे अब किसी और विलय की आवश्यकता नहीं है। तो संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, वो क्या कहलाता है, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। अब संतृप्त विलयन समझ में आया, तो उसी प्रकार से और एक विलयन होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है आपका, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब वो विलयन संतृप्त हो चुका है, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होगा कि वो अभी संतृप्त नहीं हुआ है, मतलब उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो ये होता है आपका क्या, असंतृप्त विलयन। और लास्ट में आता है आपका अति संतृप्त विलयन। क्या आता है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है आपका, अति संतृप्त विलयन का मतलब होता है, देखो संतृप्त विलयन का मतलब समझते हैं ना, तो अति संतृप्त विलयन में क्या होगा कि वो बहुत अधिक संतृप्त हो चुका है। बहुत अधिक संतृप्त हो चुका है मतलब कि उसमें जो विलय की जो मात्रा होगी ना, वो संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा है उससे भी और अधिक है। बात समझ में आ रही है। अति संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। उम्मीद करता हूं सांद्रता के आधार पर जो हमने 5 प्रकार पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। पहला क्या होता है, तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक। किससे अधिक, विलायक से अधिक। किससे कम, विलायक से कम। संतृप्त विलयन जिसमें वो संतृप्त हो चुका है, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। असंतृप्त, संतृप्त नहीं हुआ है, विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अति संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये होता है आपका अति संतृप्त विलयन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो
कुछ संबंधित टर्म्स होती है जैसे कि मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल अंश, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।